तो दिल लगाकर श्रवण कर लेना। अगर दिल लगाकर सुन लिया और उसको अपनी जिंदगी में उतार लिया तो मेरे महादेव आपके सामने खड़ा मिलेगा, ये निश्चितता है। हृदय से सुनो। जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, चित्त लगाकर सुनो, अपना मन लगाकर सुनो। टीवी के सामने बैठकर भी अगर कथा सुन रहे हो तो पहले महादेव से ये विनती कर कर सुनो कि मैं बाबा बहुत उलझा हुआ हूं, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत कष्ट में हूं, पर तू साधेगा तो मैं सध जाऊंगा। जैसे गटर में गिरे हुए बच्चे को मां और पिता अपने गले से लगाते हैं, उसी तरह कहीं काम में, कहीं लोभ में, कहीं आसक्ति में, कहीं वासना में, कहीं तृष्णा में, कहीं मोह में, कहीं लोभ में, कहीं काम में, कहीं गलत विचारों में डूबे हुए मनुष्य जब भगवान के पास में जाता है, भोलेनाथ के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाता है, जब कहीं शिव महापुराण की कथा में पहुंच पाता है, जब कहीं परमात्मा की भक्ति में पहुंच पाता है, तो ये तो लोभ में, ये आसक्ति में, तृष्णा में, ये वासना में, ये आसक्तियों में इतना कीचड़ में फंसा हुआ होता है। इसके बाद भी मेरा देवाधिदेव महादेव उसको अपने गले से लगा ही लेता है। माता और पिता अपने बच्चे को भले वो नाली में पड़ा हो, गटर में पड़ा हो, अपने बच्चे को गले से लगाते हैं, उसी तरह परमात्मा भी लगाता है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी जब जन्म लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म लेते से ही उनके पिताजी बड़े विद्वान, बड़े ज्योतिषाचार्य और इतने विद्वान थे गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी की। उन्होंने जैसे ही तुलसीदास जी जन्म लिए तो उनका भाग्य लिख दिया और उनका भाग्य लिखा और भाग्य देखा तो उनकी ज्योतिष के हिसाब से जो पत्रिका बनाई, उस पत्रिका में लिखा था कि इस बच्चे का मुख जो देखेगा वो मरता चले जाए, इस बच्चे का जो पालन पोषण करेगा, इस बच्चे का जो पालन करेगा वो मर जाएगा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी जिनके पिता इतने बड़े ज्योतिषाचार्य, इतने बड़े विद्वान, उन्होंने तुरंत बेटे के जन्म पर पत्रिका बनाई और जब देखा कि इस बच्चे को जो पालेगा वो मरेगा, करे क्या? अब करा क्या जाए? तो पिताजी ने मुनियाबाई को बुलाया और मुनियाबाई को बुलाकर कहा कि इस बच्चे को ले जाओ, एक पेटी में, एक डलिया में इसको रखो और इसको नदी में प्रवाहित करो। इस बच्चे को जो पालेगा वो मरेगा। अगर माता पिता इस बच्चे का मुख देख लेंगे तो उनके प्राण छूटेंगे। अब जो मां ने बेटे को हृदय से लगाया, कुछ समय के बाद मां शांत हो गई। पिता ने उस बच्चे को देखा, संभाला तो पिता शांत हो गए। मुनियाबाई को लगा कि इस बच्चे को कहां फेंकूंगी, ब्राह्मण की संतान है, इसको मैं पाल लेती हूं, तो मुनियाबाई भी शांत हो गई। कौन संभाले? कौन? तब 5 वर्ष के गोस्वामी तुलसीदास जी भटकते भटकते, कोई उनको पूछे नहीं, कोई उनका साथ ना दे। आपको पहले भी कथा में कहा, ललाट पर लिखने वाला देव होता है और ललाट पर लिखे हुए को बदलने वाला महादेव होता है। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बदल दे।
अब तुलसी बाबा के जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी जब 5 वर्ष के हो गए, लोगों ने उनको पालना बंद कर दिया, उनको कोई पूछे नहीं, इसको जो रखेगा वो मरेगा, कोई नहीं साधता। एक किसी ने उनका हाथ पकड़कर गुरु नरसिंह दास जी के पास में ले जाकर छोड़ दिया। शास्त्र कहता है ये गुरु नरसिंह दास जी कोई दूसरे नहीं थे। संत सदगुरु ये साधारण नहीं होते। अगर ये संसार में जीते हैं तो परमार्थ के लिए जीते हैं, तो ये शिव का ही एक स्वरूप होते हैं, ये कोई दूसरा नहीं। आज हमारे बीच में ददरुआ धाम वाले महाराज जी विराजमान हैं। जंगल में भी श्री हनुमान जी की सेवा करते करते उन्होंने जंगल में भी बाबा को ऐसी भक्ति करी कि वो जंगल भी मंगल हो गया। ये संत हो, ये सदगुरु हो, ये एक आनंद का विषय होता है। महाराज गुरु नरसिंह दास जी के पास में किसी व्यक्ति ने ले जाकर छोड़ दिया तुलसीदास जी को। नरसिंह दास जी को सूचना दी कि इस बच्चे का जो पालन करता है वो मरता है। अब कोई नरसिंह दास जी कोई साधारण तो थे नहीं, शिव का एक अवतार, संत सदगुरु, मार्ग दिखाने वाला। चाहे घर में माता हो, चाहे पिता हो, चाहे तुम्हें मार्ग दिखाने वाला कोई भी होगा, तुम्हें मार्ग दिखाने वाली अगर तुम्हारी धर्म पत्नी भी होगी, तुम्हें मार्ग दिखाने वाला तुम्हारा पति भी होगा, तुम्हें मार्ग दिखाने वाला तुम्हारा भाई होगा, तुम्हें मार्ग दिखाने वाला कोई तुम्हारा सखा, कोई बहन, कोई जमाई, कोई आदिक आदिक जो भी होगा, जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाकर छोड़ रहा हो, समझ लेना वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, वो देवाधिदेव महादेव का एक स्वरूप है। केवल मेरे देवाधिदेव महादेव ने विष नहीं पिया, विष पीने वाले एक और है, वो है आपके घर में रहने वाले आपके माता पिता। वो भी दिन रात विष पीते हैं। जैसे महादेव विष पीते हैं, वो भी रोज विष पीते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, उन्होंने सुन लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उन्होंने सुन लिया। ये एक जहर पीना एक साधारण सी बात है, पर दुनिया के ताने सुनकर उसको निगल जाना ये एक बड़ी विशेष बात है, बड़ी विशेष। केवल साधारण सा विष पी लेना एक अलग बात हो जाती है, पर ये दुनिया के ताने, अपशब्द, गालियां, आड़ा टेढ़ा कोई कहे और उसको कोई पी ले, इसमें कोई एक आनंद की अनुभूति हो, ये शिव ही कर सकता है। शिव के सिवा कुछ, ये देवाधिदेव महादेव ही कर सकते हैं, उनके सिवा कोई। शिव कथा कर रहे हैं। अब गुरुजी के पास में ले जाकर छोड़ दिया। गुरुजी कौन? शिव के अवतार, शंकर का एक स्वरूप श्री नरसिंह दास जी। उन्होंने पकड़ लिया। लोग कह रहे हैं कि इसका मुख जो देखता है, इसका साथ जो देता है, वो मर जाता है। कई लोग कह रहे हैं या भागा है। एक नगर में एक राजा रहता था, उस नगर में एक व्यक्ति रहता था, उसका मुख जो दिखता था, उसको दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलता था। लोग कहते थे या भागा है, ये भाग्यविहीन है, या भागा है, ये भाग्यविहीन है। दुनिया के लोग कहते हैं कि इसके भाग्य में, इसका मुख जो देखेगा ये मुंह बेकार है, इसका जो मुख देखता है वो उसको खाने को नहीं मिलता। राजा के पास सूचना मिली। राजा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। क्या संसार में कोई ऐसे लोग होते हैं कि जिसका मुंह देखो तो खाने को नहीं मिलता, दिन भर भूखे रहना पड़ता है? हाँ महाराज, ऐसे भी होते हैं। राजा ने कहा बुलाओ उसको, आज सुबह से मैं उसका मुंह देखूंगा, उसको रात भर मेरे भवन में सुलाओ, सुबह उठूंगा मैं उसका मुंह देखूंगा। राजा के भवन में उसको सुलाया। राजा उठा, उठते से उस व्यक्ति का मुंह देखा। मुंह देखने के बाद राजा अपने काम में लग गया।
राजा जब अपने काम में लग गया, इतना काम करता रहा, इतना काम करता रहा, रानी ने 4 बार खबर करवाई, भोजन कर लो, आता हूं, भोजन कर लो, आता हूं। सुबह से लेकर शाम हो गई, रात हो गई, राजा को एक निवाला खाने को नहीं मिला। इतनी व्यस्तता हो गई, इतनी व्यस्तता हो गई, इतने काम में लग गया कि एक निवाला तक नहीं खा पा रहा। जब निवाला नहीं खाया, राजा को क्रोध आ गया। रात्रि को ही उसने सभा बुलाई और सभा में कहा, इस खोड़ले का मैंने मुंह देखा तो मुझे दिन भर खाने को कुछ नहीं मिला। सही में हमारे राज्य में खोड़ला है, मुंह देखो तो सुबह से खाने को नहीं मिलता। एक काम करो, इसको फांसी की सजा दे दो, ले जाओ इसको फांसी की सजा दो। उस व्यक्ति को ले जाने लगे दूत, हंसने लगा वो ठहाके लगाकर, खूब मुस्कुराने लगा ठाके लगाकर, खूब हंसने लगा ठाके लगाकर। राजा ने रोका, रुक, तू हंस क्यों रहा है, तेरा हंसने का कारण क्या है? उसने कहा, महाराज आप मुझे खोड़ला कह रहे हो, पर देखा जाए तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई खोड़ला नहीं होगा। राजा ने कहा, तू मुझे खोड़ला कह रहा है? हाँ, आप मुझे खोड़ला कर रहे हो, अगर देखा जाए तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई खोड़ला नहीं होगा महाराज, क्योंकि मैंने सुबह से आपका मुंह देखा था और मुझे फांसी की सजा मिल रही है। आपसे बड़ा दुनिया में कोई खोड़ला नहीं है। गुरु नरसिंहदास जी को लगा कि ये बालक का मुख देखना और बालक को रखना, और जो रखेगा इसको पालेगा वो मरेगा। तो नरसिंहदास जी ने कहा, ये नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। अरे भगवान जिसको जन्म देता है, मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, जिसको पृथ्वी पर भेजता है उसको गुण देकर भेजता है, अवगुण देकर नहीं भेजता। आपको पहले भी कथा में कहा, आपके कमरे में, आपके कक्ष में, आपके रूम में ये इतने लाखों की संख्या में लोग आए हैं। आपसे पूछना चाहूंगा, इसमें से कितने लोग हैं जो अपने कमरे में कबाड़ा रखते होंगे? कितने लोग हैं जो अपने कमरे में अटाला रखते होंगे? कोई ऐसी माता नहीं, कोई ऐसा भाई नहीं जो अपने कमरे में, अपने रूम में कबाड़ा रखता हो, बेकार सामान रखता हो, किसी फालतू सामान को पटक कर रखता हो, कबाड़े को रखता हो, अटाले को रखता हो। अटाला रखने के लिए, कबाड़ा रखने के लिए अलग से एक रूम बनाया जाता है, अलग से उसको पटक दिया जाता है। कोई अपने कमरे में अटाला नहीं रखता, कबाड़ा नहीं रखता। जब तुम अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, तो ब्रह्मलोक ब्रह्मा का है, बैकुंठ लोक मेरे विष्णु भगवान का है, और ये मृत्यु लोक मेरे महादेव का है। तो यहां भी वो अटाला नहीं रखता, वो अच्छी कीमती चीजें रखता। जब ये पूरी पृथ्वी मेरे महादेव की है, मृत्यु लोक मेरे महादेव का है, तो इस पृथ्वी पर वो कबाड़ा क्यों रखेगा, वो अटाला क्यों रखेगा? मृत्यु लोक में भगवान उसी को जन्म देता है जिसके अंदर कुछ गुण होता है, जिसके अंदर कुछ कीमत होती है, जिसके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, जिससे वो प्रयोग कर सकता है और अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। आप पृथ्वी पर जन्म लिए हो, मृत्यु लोक में आपका जन्म हुआ है। पृथ्वी पर अगर आप जन्मे हो तो समझ लेना कि आप बहुत किस्मत वाले हो और कीमत वाले हो, जिसको महादेव ने आपको पृथ्वी पर रखा है। कीमत वाले को और किस्मत वाले को भगवान पृथ्वी पर रखता है। जिसकी किस्मत ही नहीं है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, भगवान उसको रखता ही नहीं, मां के गर्भ में ही उसको शांत कर देता, माता के गर्भ में से ही निकलने नहीं देता। अटाला यहां आएगा, पड़ा रहेगा, कोई मतलब नहीं। जिसकी कीमत हो उसी को रखा जाए। अब समझ लेना आप कितने किस्मत वाले हो और कितने कीमत वाले हो। कई लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हो गए, हम तो मर जाएं तो अच्छा, हम तो मर जाएं तो अच्छा। एक बात याद रखना, मरने की मत सोचना, सोचना ये कि हमारे अंदर वो कौन सा गुण है जिसको हम प्रकट करें। ऐसा कार्य अपने जीवन में करें, इतनी मेहनत करें, इतने काम में डूब जाएं कि अपने आप को हम निखार लें, और निखारेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएं। हम अपने आप को निखारेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अग्रणी मत बुरे कर्म कर बंदे,
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। अपने आप को निखारे हम। क्यों मरना? पति ने कुछ कह दिया, मायके में जाकर बैठ गए। पत्नी ने कुछ कह दिया, मुंह फुलाकर बैठ गए। क्यों मुंह फुलाना? कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितने भी ताने दे दिए जाए, कितना भी अपशब्द कह दिया जाए, पर बात कभी बंद न करी जाए। करते रहो। कोई बुरा भी कर रहा है ना, तो उससे दूरी बना लो, पर बात बंद नहीं कर। दूरी बना लो, ठीक है, वो अपना काम करेगा, पर अपने को, अपने शब्द बोलना बंद नहीं करना। वो करेगा, उसके कर्म का दंड वो भोगेगा। आप अच्छा करते चलो। वो एक लाइन आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हो कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। तुलसीदास जी को नरसिंहदास जी का सत्संग प्राप्त हो गया। लोगों ने कहा इसको जो पालेगा वो मर जाएगा, या भागा है, इसको जो पालेगा वो मरेगा। इसके पिता ने इसकी पत्रिका बनाई है, इसके पिता ने, ज्योतिष आचार्य ने इसकी पत्रिका बनाई है। इसको जो ने पाला वो मर गया। नरसिंहदास जी ने कहा चिंता मत करो, अभी तक इसको इंसान पाल रहे थे, मनुष्य पाल रहा था, अब इसको महादेव पाल रहा है, अब नहीं मरेगा। बहुत दुखी हो जाओ, बहुत तकलीफ में आ जाओ, बहुत कष्ट में अगर तुम्हारी जिंदगी निकल रही है, तो समझ लेना अभी तक आपको मनुष्य पाल रहा था, अब आप शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये विश्वास मानना कि अब तुम्हें महादेव पालेगा, अब तुम दुखी नहीं रहोगे। आप शिव के मंदिर तक, आप शिवालय तक एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर की चौखट पर पहुंच रहे हो, शिव के पास अगर आप पहुंच रहे हो, तो ये अंदाजा आपकी जिंदगी में होना चाहिए कि अब तुम्हें पालने वाला कोई दूसरा नहीं, अब तुम अभागे नहीं, अब तुम्हें सोचना नहीं, अब तुम्हें रोना नहीं, अब तुम्हें महादेव पर जो जल चढ़ाया है, जिस हाथ से तुमने कलश पकड़ा, लोटा पकड़ा और उससे जल चढ़ाया, तुम्हारा वो हाथ अब महादेव ने पकड़ कर रख लिया है। अब तुम्हें डूबना नहीं है, अब वो पकड़ कर साध लेगा, वो साधेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी की आराधना में, शिव जी के मंदिर में, कथा में हमारा मन नहीं लगता। हम उनसे कहते हैं तुम्हारा मन तुम्हारी बीवी में तो लगता। बोलो लगता कि नहीं लगता? अरे बोलो जम के, लगता। तुम्हारा